हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा की तरह डेली 7 बजे आते हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम इसे आप अपना डेली लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ए क्वेश्चन ऑफ हाइजीन। ए क्वेश्चन ऑफ हाइजीन। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्वेश्चन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है और हाइजीन का भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। ऑफ से पहले नाउन होती है, ऑफ के बाद भी नाउन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सवाल। और हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। साफ सफाई का सवाल। ऑफ का यहाँ पर मतलब हो रहा का। हाइजीन का क्वेश्चन। ए क्वेश्चन ऑफ हाइजीन, साफ सफाई का सवाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन द गुयन बेरे सिंड्रोम आउटब्रेक इन पुणे। ये जो पुणे है, पुणे में आउटब्रेक। आउटब्रेक मतलब फैलना, फैलना, प्रकोप बोल सकते हैं। इस पुणे में फैल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। द जीवीएस ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। आउटब्रेक इन पुणे रिवील्स द फ्रेजिलिटी ऑफ इट्स अर्बन सिस्टम। ये जो जीवीएस है, ये आउटब्रेक हो रहा है। जीवीएस आउटब्रेक्स, फैलना, कहाँ पर? इन पुणे में। रिवील्स किया है। रिवील मतलब बताया है या ये दिखाया है। किसको? द फ्रेजिलिटी को। फ्रेजिलिटी क्या होता है? एक ऐसे तो जो आसानी से टूट जाता है उसको हम फ्रेजिलिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है जर्जरता ऑफ इट्स अर्बन सिस्टम। अर्बन सिस्टम मतलब क्या होता है? शहरी व्यवस्था। शहरी व्यवस्था की, इट्स मतलब इसका, शहरी व्यवस्था की जर्जरता, इसको दिखाया है। किसने? जीवीएस आउटब्रेक ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एट द हार्ट ऑफ द करंट गुयन बरे सिंड्रोम, जीवीएस, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीवीएस, आउटब्रेक इन पुणे वेयर ओवर 100 केसेस ऑफ सस्पेक्टेड जीवीएस हैव बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा केसेस मिली है। ये किस तरह का बीमारी है? इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? संक्रमण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। जीवीएस क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये तेज़ी से फैल रहा पुणे में और 100 से भी ज़्यादा मिली है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। A health investigation has revealed, health investigation ने रिवील किया है। रिवील किया मतलब यहाँ पे इसको पता चल गया। ए हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील कैम्पिलोबैक्टर जेजोनी, ए बैक्टीरिया फाउंड इन कॉन्टामिनेटेड फूड। कॉन्टामिनेटेड फूड मतलब जो भी दूषित फूड होती है, दूषित जो अच्छा फूड नहीं होती है और वाटर में मिला है। इन कॉन्टामिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर में ये वाला बैक्टीरिया मिला है। टू बी बिहाइंड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ केसेस। क्लस्टर मतलब यहाँ पे ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप के पीछे में है। आगे देखते हैं। In almost all patients, recent case history has shown episode of gastroenteritis, vomiting, diarrhea, nausea, and
बिफोर द ऑनसेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पेरिफेरल नमिंग ऑफ जीबीएस, नमिंग ऑफ जीबीएस लीडिंग टू पैरालाइज। ये सब हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, गैस्ट्रो से क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक रिलेटेड है, वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रही है, डायरिया हो रही है, नाउजिया मतलब जैसे उल्टी उल्टी महसूस होना। बिफोर द ऑनसेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पेरिफेरल नमिंग ऑफ जीबीएस, ये इससे क्या हो रहा है, लीडिंग टू पैरालाइज हो जा रहा है। वन केस ऑफ डेथ, एक केस है ड्यू टू सस्पेक्टेड जीबीएस हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड। एक केस है, वन केस ऑफ डेथ, इसको रिमूव कर देते हैं। वन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सस्पेक्टेड जीबीएस हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड हुआ है कि जीबीएस के चलते एक केस आ गया डेथ का। ऑफ ए पेशेंट हु हैड विजिटेड पुणे, जिन्होंने ये जिनका डेथ हुई है वो पुणे जा चुके थे, पुणे से आके उनका डेथ हुई है, मतलब वो पे पेशेंट हु हैड, जिन्होंने विजिट किया था पुणे को। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, दिस आउटब्रेक रिवील्स द फ्रेजिलिटी ऑफ द स्कैफोल्डिंग दैट अर्बन सिस्टम in India are built on, with pathogen managing to breach all safety nets that humans have built for themselves to emerge through and cause havoc। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस आउटब्रेक, ये जो आउटब्रेक है, प्रकोप है, इससे क्या पता चलता है, द फ्रेजिलिटी ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है, इस ढांचे से, इसका जो जर्जरता है, इससे पता चला है दैट अर्बन सिस्टम इन इंडिया का जो अर्बन सिस्टम है, शहरी व्यवस्था है, वो बिल्ट ऑन, बना हुआ है, विथ पैथोजन मैनेजिंग। पैथोजन, यहाँ पे पैथोजन का इंसान बोलते पैथोजेंस, मैनेजिंग टू ब्रीच ऑल सेफ्टी नेट्स, अपने आप के लिए, फॉर देमसेल्फ अपने आप के लिए ह्यूमन ने, इंसान ने बनाया सेफ्टी नेट्स बनाया है, टू इमर्ज थ्रू ए कॉज हवक। ये जो तबाही मच रही है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए अपने आप के लिए सेफ्टी नेट्स बनाए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। एनी स्लिप अप इन मेंटेनेंस ऑफ इन सर्विलेंस क्लियरली लीड्स टू डिस्कम्फर्ट। ये कोई भी मेंटेनेंस से सर्विलेंस मतलब निगरानी या रखरखाव, मेंटेनेंस मतलब रखरखाव, इसको कैसे हैंडल करना है वो, और क्या है, निगरानी। क्लियरली लीड्स टू डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का क्या मतलब होता है, बेचैन। इल हेल्थ, बीमारी। डिएबिलिटी, असमर्थ। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों के बहुत बड़ी नंबर में ये डिएबिलिटी, इल हेल्थ, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होना, ये सब। जीबीएस इज़ रेयर मतलब ना की बराबर, बहुत कम आना या दिखाई देना। ऑटो इम्यूनो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, ये न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर in which a person's immune system launches an attack on the peripheral nervous system, नर्वस सिस्टम को भी वो अटैक कर दे रहा है, इम्यूनो सिस्टम लॉन्चेस। इससे क्या हो रहा है कि इम्यूनो सिस्टम को भी डैमेज कर देते हैं, वहाँ पे अटैक कर लेते हैं। लीडिंग टू टिंगलिंग का मतलब क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, जैसे हाथ या पैर में झिंझिनाहट आता है, टिंगलिंग। वीकनिंग ऑफ मसल्स मांसपेशी को कमज़ोर कर दे रहा है। नमिंग एंड पैरालाइज हो जा रहे इन द आर्म एंड लेग्स और आर्म को भी पैरालाइज कर दे रहा है।
अनलाइक इन द एक्वायर्ड प्लेसिड पैरालाइज और पोलियो के तरह है ये। पोलियो उससे भी अलग नहीं है, बराबर जैसा है, सेम है, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी कॉज्ड बाय ए वायरल। ये वायरल से हो सकता है और बैक्टीरियल प्री इन्फेक्शंस एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसके मुताबिक, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके मुताबिक, WHO के मुताबिक ये वायरस और बैक्टीरिया के पूर्व संक्रमण की वजह से हो सकता है। और इससे क्या हो रहा है, इट इज़ एस्टिमेटेड किया गया है कि GVS हैज़ एन इंसिडेंस ऑफ 1 and 2 पर 1 लाख पॉपुलेशन। इससे 1 या 2 हर एक में 1-2 इसमें आ जाती है। इज मोर प्रीडोमिनेंट एमोंग एडल्ट मेल्स। इसमें ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है मेल में दिखाई दे रहा है, एडल्ट मेल में। आगे देखते हैं। आगे क्या है, वाइल इंडिया स्पेसिफिक लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ऑन GVS आर लैकिंग। जब इसका स्टडी हुई, स्टडी ने बताता है कि GVS आर लैकिंग मतलब इसका कोई स्टडी में कमी है। GVS आर लैकिंग, ये जो इसके लिए स्टडी हो रही, स्टडी में कमी है। स्टडी मतलब यहाँ पे जैसे कि पता लगाना है, इससे कमी है, लैकिंग है, कमी है। एज टेस्टिंग फॉर GVS के लिए जो टेस्टिंग होना है, टेस्ट करना है, उसका रिसोर्सेस भी कम है। इसीलिए कैसे फेस करते हैं, डिफ़िकल्ट फेस हो रही है कि इसका कोई रिसोर्स नहीं है टेस्ट करने के लिए, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। सेटिंग इज़ डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट 1993 it was estimated that 138 cases of GVS were seen actually in 7 major teaching hospitals। ये सब कितने केसेस मिली, इतना केसेस मिला 138 केसेस, वो भी कहाँ पर, 7 मेजर टीचिंग हॉस्पिटल, ये 7 मेजर टीचिंग हॉस्पिटल में ये सब एस्टिमेटेड हुए। with approximately 75% of cases occurring in adult। ये सब 75% एडल्ट में मिली है, मतलब बड़े लोगों में ये सब मिला है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे वाइल स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको स्टडीज किया गया, हैव शोन नंबर्स टू राइज इन सीजन ऑफ वेदर चेंज। ये जो नंबर में चेंज हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, वेदर चेंज से। ये जो कभी गर्म कभी ठंड होती है, ये सीजन का चेंज होने से ये सब बढ़ रही है। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस इज़ इंडियाज लार्जेस्ट आउटब्रेक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये इंडिया में बहुत बड़ी नंबर में पॉसिबल है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है, पेशेंट्स आर ट्रीटेड विथ प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस ग्लोबुलिन थेरेपी। इस एक्सचेंज से इसको ट्रीट किया जा रहा है, पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पेशेंट आर ट्रीटेड, आर के बाद ING नहीं लिख के ED लिखा हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस मतलब जैसे यहाँ पे पेशेंट खुद एक्शन नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है। पेशेंट्स आर ट्रीटेड, पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, ट्रीट किया जाता है विथ प्लाज्म एक्सचेंज, इससे प्लाज्म एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी से, इससे ट्रीट किया जाता है।
एंड मोस्ट रिकवर, और इससे ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। मोस्ट रिकवर, रिकवर मतलब ठीक होना, तो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। हाउएवर, हालांकि दिस ट्रीटमेंट्स आर मोस्ट इफ़ेक्टिव, ये जो ट्रीटमेंट है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव तब होगा इफ़ स्टार्टेड विद इन 2 वीक्स ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स। ये जो फर्स्ट सिम्टम जब आती है इसका फर्स्ट 2 वीक्स में, फर्स्ट 2 वीक्स अंदर अंदर अगर हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब ये इफ़ेक्टिव हो सकता है, जल्दी ठीक हो सकता है। क्या है, दिस ट्रीटमेंट्स आर मोस्ट इफ़ेक्टिव इफ स्टार्टेड विद इन, इसके अंदर अंदर 2 वीक्स ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम जब भी मिलती है तभी इसका 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हम ट्रीट करते हैं तब ये अच्छा काम करेगा। मेकिंग अर्ली डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब जांच करना। इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली क्रूशियल, ये ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, वर्ब है, और क्रूशियल यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ट्रीटमेंट नाउन है। चलिए आगे देखते हैं। रैपिड रेस्पॉन्स, ये जो इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है टीम्स को, इन पुणे आर इन प्लेस कलेक्टिंग वाटर सैंपल्स, वो लोग वाटर सैंपल्स ले रहे हैं। और माउंटेनिंग, माउंटेनिंग मतलब बढ़ना। सर्विलेंस ऑन द कम्युनिटी, कम्युनिटी पे सर्विलेंस को मतलब निगरानी बढ़ा रही है, निगरानी बढ़ा रही है, माउंटेन मतलब बढ़ा रही है। एंड ए सेंट्रल टीम हैज़ ऑल्सो बीन रस्ड टू अफेक्टेड एरियाज, और सेंट्रल का जो टीम है उन्होंने भी अफेक्टेड एरिया मतलब जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पर वो लोग को भेजा जा रहा है। हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन लिखा हुआ है, हैज़ बीन रस्ड मतलब पैसिव में लिखा हुआ है, सेंट्रल टीम को भेजा जा रहा है। सेंट्रल टीम हैज़ ऑल्सो बीन रस्ड टू अफेक्टेड एरियाज, अफेक्टेड एरिया में वो लोगों को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ की, ये इम्पोर्टेंट है, टू एंश्योर दैट ऑल मेजर्स आर इन प्लेस टू पिक अप पेशेंट्स, मतलब जहीं कहीं भी अगर मरीज को मिल जा रहे वहाँ से उठाना, और इनिशिएट ट्रीटमेंट, और उनके लिए ट्रीटमेंट शुरू करना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन लोगों को ट्रीटमेंट करना या इलाज करना शुरू करना है। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी, ये ड्यूटी है, काम है किसका, ऑफ द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स का ड्यूटी है, काम है, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइड करना, देना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी प्रोवाइड करना, टू ऑल रेसिडेंट्स, जितने भी रेसिडेंट्स है उन लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है। और एंश्योर दैट एडिक्वेट सोशल मैसेजिंग, और सही मैसेज भी उन लोगों को देना है सही टाइम पर। इज़ प्रोवाइडेड पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब टाइम टाइम पर, समय समय पर उन लोगों को मैसेज भी देना है। ऑन एवॉइडिंग कंटामिनेटेड, मतलब कंटामिनेटेड को एवॉइड करना है। हाइजेनिक, अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक फूड, अनहाइजेनिक, ये देखिए हाइजेनिक मतलब था कंटामिनेटेड, अन लग गया उसका ऑपोजिट हो गया, अनहाइजेनिक फूड मतलब साफ फूड, फ्रेश फूड उन लोगों को दिया जा रहा है। तो ये किसका ड्यूटी है, लोकल एंड स्टेट गवर्नेंस का ड्यूटी है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, थैंक यू।